आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ज़बरदस्त मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। लगभग 50% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट पे मिल रहा है। और दोस्तों इस स्टॉक की यदि बात करूं, सबसे ज़बरदस्त बात यह कि गिरावट के बाद, जी हाँ दोस्तों, गिरावट के बावजूद भी 5 साल में 512% के ज़बरदस्त रिटर्न इसने एवरेज दिए। यानी मान के चलिए हर साल में इसने आप लोगों का, जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा, पैसा डबल ही किया है। और सबसे ज़बरदस्त बात, जी हाँ दोस्तों, आप लोग इनको तो जानते ही होंगे, अभी रिसेंटली इनका पोर्टफोलियो भी रिवील हुआ था और इसमें इन जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इनके पोर्टफोलियो में, राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में भी ज़बरदस्त क्वांटिटी में स्टॉक को बाय किया हुआ है। सो बहुत कम लोगों की नज़र इस स्टॉक पे पड़ी है, इसलिए कह रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त मौका है पैसा कमाने का। सो इसका डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ, हो सकता है थोड़ी वीडियो बनी हो जाए, पर अभी दोस्तों इसमें बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी ऐसा मुझे दिख रही है। और डिस्क्लेमर दे के बता रहा हूँ, मैंने इतना रिसर्च एनालिसिस इसलिए किया है क्योंकि खुद पर्सनली मैं भी इसमें बाइंग करता हूँ, मैं भी इसमें थोड़ा बहुत स्टेक रखता हूँ। सो क्या मैं आगे बाय करूँगा, क्या करना चाहिए, इन सभी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसके लाइव रिटर्न्स ही दिखा लेता हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय से ये स्टेशनरी जोन में है। सो काफ़ी ज़्यादा लोगों का पेशेंस अभी टूट चुका होगा। सो आप देख सकते हैं 6 महीने में सिर्फ कितने 3% के नेगेटिव रिटर्न। 1 जनवरी से बात करें नेगेटिव 23% के रिटर्न, और यदि 1 साल की भी बात करें सो नेगेटिव 12% के इसमें रिटर्न है। पर दोस्तों यदि अब हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो 5 साल में इस स्टॉक ने दिए हैं, आप देख सकते हैं 516% के सुपर रिटर्न। दोस्तों यदि इसके गिरावट की बात करूं तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कितनी ज़बरदस्त इसमें अभी अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है पर्सनली, तो मैं आपको दिखा दूं। सो लगभग यदि आप इसे एडजस्ट करेंगे तो 52% के आसपास। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 52% के आसपास इसमें गिरावट है, मतलब आधी रेट में भी ये डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है। और दोस्तों ऐसा नहीं है जस्ट अभी अभी लिस्ट हुआ है, बहुत सालों का इसका डेटा अवेलेबल है। आप देख सकते हैं अभी कितनी ज़बरदस्त इसमें एक तेज़ी थी और अभी कितना स्टॉक टूट चुका है। मतलब अब लग रहा नहीं है इसमें और गिरावट पॉसिबल है कि नहीं। और सबसे ज़बरदस्त बात तो ये दोस्तों, जिस ये सेक्टर का स्टॉक है, जिस सेक्टर का, चलिए मैं बता ही देता हूँ, केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है, जिसमें सभी स्टॉक में अभी हालत ख़राब है। यदि आप लोगों ने केमिकल सेक्टर देखा होगा तो सभी में अभी फ़िलहाल गिरावट है, बहुत सारे रीज़न है। सो अब बात करते हैं कि क्या इसमें बाइंग हमें करनी चाहिए या नहीं, कौन सा ये स्टॉक है, चलिए जानते हैं। दोस्तों इस स्टॉक की सबसे खास बात यह है कि प्रमोटर होल्डिंग, इतनी गिरावट होने के बावजूद भी, मतलब साल 1.5 साल में गिरावट हुई है, स्टेशनरी रहा है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की यदि बात करें तो मैक्सिमम होल्डिंग प्रमोटर्स की है 71-72%। और गिरावट होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया 2.86 से कितना करा, 2.92, फिर 2.92 से 2.94 और अभी 3.04। आप देख सकते हैं लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। और यदि हम डीआईज की भी बात करें तो डीआईज ने भी अभी रिसेंटली 1.07 से 1.11 अपना स्टेक परसेंटेज बढ़ाया। और यहीं हम बात करें हमारी पब्लिक की, तो पब्लिक के पास पेशेंस नहीं होता। इसका लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं 24% से 23% पे अभी फिलहाल इनकी होल्डिंग आ चुकी है। सो आप लोग देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट रहना और इतनी ज़्यादा रहना बहुत बड़ी मायने रखता है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स को पता है कंपनी का रियल पिक्चर क्या है, रियल पोटेंशियल क्या है। सो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप लोगों को बता ही देता हूँ कि स्टॉक का नाम क्या है। मैं इसलिए लेट से बताता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना, इंटरेस्ट ही नहीं लेते, एक्शन ही नहीं लेते, सीखने की कोशिश ही नहीं करते, सिर्फ उन्हें नाम जानना है बस। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं। सो जो लोग समझते हैं, रिसर्च करते हैं, खुद का एनालिसिस करते हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट में बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाते हैं। सो अभी याद होगा रिसेंटली अभी राहुल गांधी जी का पोर्टफोलियो भी रिलीज़ हुआ था, 25 स्टॉक की यहाँ पे लिस्ट आई थी। सो ये कौन सा स्टॉक की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, तो दोस्तों यहाँ पे नंबर 1 पे ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एल्काइन अमाइंस। यहाँ दोस्तों केमिकल सेक्टर का स्टॉक है एल्काइन अमाइन, जिनकी उनके पास लगभग 373 क्वांटिटी है, लगभग 7 लाख के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट है, 7,40,000। सो अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्या इसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट करें, नहीं दोस्तों, अभी उसके पीछे ही, इसलिए मैंने स्टार्टिंग ऐसा रखा, मिड में आपको नेम बता दिया, अब एंडिंग में मैं बताऊँगा कि क्यों इसमें ऐसा अच्छा खासा पोटेंशियल है। सो दोस्तों इसको अच्छे से एनालिसिस करने के लिए मैं सीधे ले चलता हूँ इसके इनसाइड, मतलब कि बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बताएगी कि क्या कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, तो फिगर इन करोड़्स में ही है। सो बहुत लंबा इसका डेटा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं 2012 से, पर बहुत कम टाइम हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे 2017 से ही यहाँ पे इसका डेटा देखेंगे। सो सेल्स आप देख सकते हैं 500 करोड़ से 600, 600 से 800, और फिर 900, 900 से 1200 करोड़, और 1200 से आप देख सकते हैं 1500 करोड़ की सेल्स। मतलब कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, सेल्स सॉरी,
और यदि मेन बात करूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कि कंपनी के मेन बिजनेस से कैसा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं 2017 में 95 करोड़ का प्रॉफिट था, वो हुआ 118 करोड़, फिर 164 करोड़, 257 करोड़, 430 करोड़, और फिर थोड़ा डाउनफॉल है 326 करोड़, और फिर वापस से रिकवरी दिखाई है 347 करोड़। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में मैं यही कह सकता हूँ, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत भयंकर देखने को मिलती है। मतलब एक ही झटके में 5 से 10% नीचे भी गिर जाता है तो 10 से 15% बढ़ भी जाता है। सो इसलिए इसमें जो छोटे मोटे इन्वेस्टर है आसानी से इसे झेल नहीं पाते। पर जीतेगा कौन? जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेगा। आप देख सकते हैं यदि नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ, 2017 से ही हम यहाँ पे बात करेंगे तो 50 करोड़ का कंपनी को सभी इनकम में से खर्चे हटाने के बाद जो प्योर प्रॉफिट है वो यहाँ पे 50 करोड़ का था, फिर वो बढ़ के हुआ 64, फिर 80 करोड़ आप देख सकते हैं, फिर डायरेक्ट 80 से 215 करोड़, 295 करोड़, और फिर वापस थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिला 225 करोड़, और फिर वापस से धीरे धीरे रिकवरी आई 229 करोड़ की। सो इसलिए कहता हूँ इसमें वॉलेटिलिटी भयंकर देखने को मिलेगी। अब देखिए एक अच्छी बात इसमें यह है कि पूरे अभी केमिकल सेक्टर की ही बात करें तो उसमें प्रेशर है, तो जितने भी केमिकल स्टॉक है उसमें ज़बरदस्त गिरावट ही देखने को मिली। सो मैंने ऐसा क्यों कहा है कि 5 साल में आपको ये मौका मिला, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट एक साइकिल होती है। कैसे साइकिल? जैसे कभी ऑटो सेक्टर हरदम डाउन थे 2008 के बाद, अब जाके इसमें इतना ज़्यादा तेज़ी देखी गई है। फिर अभी आप देख सकते हैं एफएमसीजी डाउन थे, फिर इनकी साइकिल आएगी, एफएमसीजी जैसे रिकवर होगा, फिर ये जो साइकिल है ये हो सकता है केमिकल स्टॉक पे चल जाए, फिर ऐसे ये स्टॉक मार्केट साइकिल होती है। अभी मोटर्स ऑटो सेक्टर जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखना आपने देखा होगा, टाटा मोटर्स का है ज़बरदस्त है, सोलर एनर्जी सेक्टर वाले वो ज़बरदस्त बूस्ट करें। तो स्टॉक मार्केट यही साइकिल है हरदम। इसलिए कहते हैं, वॉरेन बफेट जी का भी कहना है कि अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्स करके चले, ताकि जिसमें भी हो। अभी आपने देखा गोल्ड के भी एकदम से कैसे प्राइस सर्ज हो गए। इसलिए कहते हैं हर एक एक सेक्टर में, चाहे वो रियल्टी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ भी सेक्टर हो, हर एक एक में आपके एक एक शेयर ज़रूर होने चाहिए, ताकि जैसे ये साइकिल बदलती रहे उसमें हर चीज़ में आपको बेनिफिट मिले। सो दोस्तों अभी इसलिए कह रहा हूँ पूरा केमिकल सेक्टर ही डाउन है, सो इसमें ज़बरदस्त मौका है मेरे हिसाब से पैसा कमाने का। और मैं स्टार मार करके बताना चाहूँगा, यस मैंने अभी रिसेंटली इसमें अच्छी गिरावट आई थी तो उसमें क्वांटिटी अच्छी खासी इसमें उठाई है। सो ये मेरा खुद का रिस्क है। आप बाकी आप चाहें या ना चाहें डिसएग्री एग्री कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों यदि बात करें कंपनी की तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी और सिर्फ 94 करोड़ का कर्जा है जो कि डेट फ्री है। और असेट्स की बात करें आप देख सकते हैं 1500 करोड़ के कंपनी के पास असेट्स है। और क्लियरिटी के लिए मैं आप लोगों को इसके जो पीयर कंपैरिजन है वही दिखाना चाहता हूँ कि इस सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वार्टर वाइज प्रॉफिट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे सेक्टर में ही अभी प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए मैंने पूरा रिसर्च इस पे कर रखा है। तो ये कौन है? योगेश कोठारी जी, जो आप लोगों को यहाँ दिख रहे हैं। दोस्तों यही हैं इसके फाउंडर, प्रमोटर, सीईओ। मतलब इन्होंने ये कंपनी फाइंड करी। और दोस्तों इनकी मैंने पूरी प्रोफाइल पढ़ा है, इनके बारे में पढ़ा है। यहाँ पे इन्होंने को बताया है कि बचपन से ही इन्हें जो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड काम था उस पर करने में मज़ा आता था। खुद के भाई के साथ इन्होंने धीरे धीरे काम स्टार्ट किया, फिर इन्होंने कुछ कमी पाई, फिर इन्होंने उसको ओवरकम किया और आज ये करोड़पति, अरबपति की, बिलियनर्स की लिस्ट में आते हैं, फोर्ब्स की लिस्ट में भी आ चुके हैं। इसलिए एक कंपनी के प्रमोटर को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैक्सिमम जो इसमें होल्डिंग है वो इन्हीं की है। इसलिए कह सकते हैं कि इनको बचपन से जिस काम में शौक था ये उसी में लगे हुए हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस इंसान है। एक हम थोड़ा बहुत इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये हमें अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। क्योंकि दोस्तों एक तो इन्हें ऑलरेडी इंटरेस्ट था और ये इनको एक्सपीरियंस अच्छा खासा, और ये उसी फील्ड में काम करे जिन्हें इससे इंटरेस्ट था। मैक्सिमम होल्डिंग भी इनकी है, तो प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उससे इसी को इफेक्ट पड़ेगा। मेरे हिसाब से इन सभी को यदि मैं समराइज़ करूँ तो एक बहुत अच्छा चांस है मेरे हिसाब से कि इसमें आप ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं इनके इस फ्यूचर में। क्योंकि जैसे ही केमिकल सेक्टर का जिस टाइम पे टर्न आ गया तो वो जिस रॉकेट की तेज़ी से ये भागेगा फिर कोई रोक नहीं पाएगा। अभी इंटेलिजेंट वो लोग वही होते हैं जो पहले इन्वेस्ट करके रखते हैं, बाद में तेज़ी आएगी उसके बाद सब जाएंगे, तो उसमें कोई मज़ेदारी वाली बात नहीं। ये मेरा पूरा A to Z एनालिसिस था जो मेरा था, सभी चीज़ें मैंने आपको ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली बता दिया। खुद मेरी भी होल्डिंग है बड़े बड़े, जो आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी, उनके भी पोर्टफोलियो में पाएगा। मैं ये कहता हूँ ये देख के आपको डिसीजन नहीं लेना, आपको खुद का रिस्क एनालिसिस कैलकुलेट करके करना है। बाकी A to Z रिसर्च मैंने इस पर ऑलरेडी कर दी। इसी के साथ दोस्तों अगले ही सैटरडे संडे को मैं एक और ज़बरदस्त स्टॉक लाऊंगा, तो मेक श्योर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही ज़बरदस्त स्टॉक और स्टॉक